प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, आज हम महाभारत के जिस पात्र की अद्भुत कहानी सुनेंगे वे भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थीं और कृष्ण की बुआ लगती थीं। बाद में वे पांडवों की माता कहलाकर प्रसिद्ध हुईं। जी हाँ, मैं रानी कुंती की ही बात कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी कुंती की। कुंती का ये चरित्र राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित किताब महाभारत कथा पर आधारित है। दोस्तों, कुंती महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं और इनका जीवन त्याग, संघर्ष और धर्मनिष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। महारानी कुंती का जन्म यदु वंश में हुआ था और वे महाराज शूरसेन की पुत्री थीं। लेकिन कुंती का असली नाम कुंती नहीं था। क्या आप जानते हैं कुंती का असली नाम क्या था? उनका असली नाम था प्रथा। कुंती के पिता राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। इसलिए शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया कि उनके जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। इसलिए राजा शूरसेन ने प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। चूंकि प्रथा का लालन पालन कुंती भोज के यहाँ हुआ, इसलिए उसका नाम कुंती पड़ गया। कुंती अपने बाल्यकाल से ही अतिथि सेवा और साधु महात्माओं में आस्था रखने वाली थी। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहाँ आए और बरसात के 4 महीनों तक वहीं ठहर गए। उनकी सेवा का कार्य कुंती ने ही संभाला था। दुर्वासा ऋषि कुंती की अनन्य निष्ठा और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और जाते समय कुंती को देवताओं का आह्वान करने का मंत्र दे गए। उन्होंने कहा कि संतान प्राप्ति की कामना से तुम जिस देवता का आह्वान करोगी वह अपने दिव्य रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा और अपने ही जैसे तेज का पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। दोस्तों, पौराणिक समय में कोई भी वरदान बेकार में नहीं दिया जाता था, क्योंकि महर्षि दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता लगा लिया था कि कुंती को अपने पति से कोई संतान नहीं होगी। इसी कारण उन्होंने कुंती को ऐसा वर दिया। कुंती उस समय बालिका थी। उत्सुकतावश उसे ये जानने की प्रबल इच्छा हुई कि जो मंत्र उसे मिला है उसे प्रयोग करके देखा जाए कि वह काम करता है या नहीं। उस समय आकाश में सूर्य भगवान अपनी प्रकाशमान किरणें फैला रहे थे। कुंती ने उनका ही ध्यान करके मंत्र पढ़ दिया। तुरंत ही उसने देखा कि आकाश में बादल छा गए। कुंती यह देख बड़ी आश्चर्यचकित हुई और तभी स्वयं भगवान सूर्य एक सुंदर युवक के रूप में उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी कांति में ऐसा आकर्षण था कि कुंती का मन उनकी ओर खिंचा चला जा रहा था। इस अद्भुत घटना को देख घबराहट के साथ कुंती ने पूछा, भगवान आप कौन हैं? सूर्यदेव ने कहा, प्रिय, मैं आदित्य हूँ। तुमने मेरा आह्वान किया है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करने आया हूँ। ये सुनकर कुंती डरती हुई बोली, भगवान मैं अभी कन्या हूँ, पिता के अधीन हूँ। कौतूहलवश मैं दुर्वासा मुनि के दिए मंत्र का प्रयोग कर बैठी। मुझ नादान लड़की का अपराध क्षमा करें। परंतु मंत्र के अधीन होने के कारण सूर्यदेव वापस न जा सके। उन्होंने लोक निंदा से डरती हुई बालिका कुंती को समझाया कि मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें किसी प्रकार का कलंक नहीं लगेगा। मुझसे पुत्र पाने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के ही समान तेजस्वी व सुंदर बालक को जन्म दिया, जो जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित था। वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ
कर्ण नाम से विख्यात हुआ। पुत्र हो जाने के बाद अब कुंती को लोकलाज का डर सताने लगा, तो बहुत सोचने के बाद उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। कुंती ने बच्चे को एक संदूक में बंद करके उसे गंगा नदी में बहा दिया। वह संदूक गंगा नदी में स्नान करते समय अधिरथ नामक सारथी को मिल गया। उस सारथी के भी कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उसने और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन पालन किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुंती और सूर्यदेव की। अब अगले एपिसोड में कुंती के जीवन चरित्र के बारे में सुनेंगे कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी कुंती ने धैर्य और संयम रखा। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।